गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा नजदीक है और ऐसे में ये जरूरी है कि करंट अफेयर की चीजों को बेहतर तरीके से तैयार किया जाए और ग्लोबल अफेयर्स और जो करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे मुद्दे हैं उनको हम किस तरीके से देखें और कैसे ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए हैं कई संगठनों के द्वारा उसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानें। आज के एपिसोड का यही पर्पज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आईएएस और पीसीएस दोनों की परीक्षा में ग्लोबल इनिशिएटिव्स पूछे जाते हैं, जैसे आईयूसीएन है, वर्ल्ड बैंक है और भी जितने ऐसे संगठन हैं इनके द्वारा कौन से ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। साथियों, दुनिया में बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कहीं पॉवर्टी है, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कहीं सूखा है, ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, कहीं फूड इनसिक्योरिटी है, कहीं इन्वेजिव स्पीसीज अनेक प्रकार के जो है थ्रेट्स के रूप में काम कर रहे हैं। इन सब के निराकरण के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं। कभी यूनिसेफ लॉन्च करता है, कभी यूनेप लॉन्च करता है, कभी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किए जाते हैं। और आईएएस पीसीएस दोनों परीक्षाओं में हर साल ये देखा गया है, ये ट्रेंड रहा है कि ये इनिशिएटिव्स पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए इस सेगमेंट पर विशेष आपको ध्यान देना है और आपको तैयार करना है कि कौन कौन से इनिशिएटिव जो आज हम लोग चर्चा करेंगे उन्हें किन संगठनों ने लॉन्च किया है। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे आईयूसीएन के बारे में, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप सभी जानते हैं कि आईयूसीएन का जो लक्ष्य है वो एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की दिशा में काम करना है, यानी कैसे जो नेचर बेस्ड मूवमेंट को आगे बढ़ाना है पूरी दुनिया में, उस पर आईयूसीएन काम करता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं या अन्य जो भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो रही हैं, इन सब की दिशा में रिपोर्ट बनाना, इनिशिएटिव लॉन्च करना इसका काम है। तो सबसे पहला जो ग्लोबल इनिशिएटिव है वो हम आईयूसीएन के बारे में ही देखेंगे। आईयूसीएन ने पोडोंग इंडिजिनस पीपल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है कोप 28 के दौरान पिछले साल। और आईयूसीएन आईआईएफबी यानी इंटरनेशनल इंडिजिनस फोरम ऑन बायोडायवर्सिटी और आईयूसीएन इंडिजिनस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलकर के लॉन्च किया है इस इनिशिएटिव को कि किस तरीके से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का काम किया जाएगा और इसमें जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं यानी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगी उसको इंश्योर किया गया है। साथियों, दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर नेचर, ग्रिड्स एंड रिन्यूएबल्स। ये जो इनिशिएटिव है इसे आईयूसीएन के द्वारा लॉन्च किया गया है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर नेचर, ग्रिड्स एंड रिन्यूएबल जो है इसका मेन पर्पज क्या है। तो नेचर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स और जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी नवीकरणीय ऊर्जा है, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़े और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़े दुनिया में, इसके लिए आईयूसीएन ने इसे लॉन्च किया है। तीसरा जो इनिशिएटिव है वो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी यानी जीपीईसी। इसे भी आईयूसीएन के द्वारा लॉन्च किया गया है कि ग्लोबल लेवल पर इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी कैसे होगी। आज पर्यावरण और विकास के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, कई प्रकार की ऐसी चुनौतियां देखी जाती हैं, तो कैसे हम एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को कनेक्ट करेंगे, ये इसका पर्पज है। साथियों, इसके बाद हम दूसरा जो संगठन है यूनेस्को देखेंगे कि यूनेस्को ने कौन से ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। यूनेस्को के बारे में आपने सुना भी होगा, कल्चरल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे और कई ऐसे एरियाज हैं जिसमें यूनेस्को के द्वारा अति महत्वपूर्ण काम किया जाता है। अक्सर जब धरोहर संरक्षण की बात आती है, हेरिटेज कंजर्वेशन की बात आती है, तब यूनेस्को का नाम आता है। जब ग्लोबल जियो पार्क इनिशिएटिव का नाम आता है तो यूनेस्को का ध्यान आता है। तो यूनेस्को कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च करता है। हाल के समय में यूनेस्को ने कौन से ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जो पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इनिशिएटिव टू सेफगार्ड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज एट रिस्क, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है और हेरिटेज कंजर्वेशन इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो इस बार बहुत ज्यादा संभावना है पूछी जा सकती है एग्जाम में, और वो ये है कि यूनेस्को ने हाल ही में 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ कोडिंग घोषित किया है और यूएई और जो ऐसे देश हैं उन्होंने इसके लिए प्रपोजल भी रखा। 19 मार्च को
इंटरनेशनल डे फॉर डिजिटल एजुकेशन भी घोषित किया गया है। ये भी आप याद रखें कि 19 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर डिजिटल एजुकेशन घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। साथियों, जो तीसरा संगठन है वो है अंकटाड, यानी यूनाइटेड नेशंस जो कॉन्फ्रेंस है ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे। यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, 1964 में बनी थी, और विकासशील देशों में कैसे निवेश बढ़े, कैसे पॉवर्टी खत्म हो, इसके लिए अंकटाड काम करता है। अंकटाड ने कौन सी रिपोर्ट और कौन से इनिशिएटिव हाल में लॉन्च किए हैं जिसको पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आपसे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है यही जारी करता है। और इसके अलावा हाल में इसने द स्क्वायर फॉर ग्लोबल गोल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्वायर फॉर ग्लोबल गोल्स जो इनिशिएटिव है अंकटाड का, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि दुनिया भर के अलग अलग जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें काम करने वाले जो स्टार्टअप बिजनेस के फाउंडर्स हैं और जो सीईओज हैं, उनके बीच में कैसे कनेक्टिविटी बनेगी, यानी स्टार्टअप बिजनेस किस तरीके से ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी का एक जरिया बन सकता है, इसको मजबूत करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसी तरीके से साथियों यूएनडीपी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और यूएनडीपी ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं हाल के समय में, उसको जानना जरूरी है। तो यूएनडीपी ने लॉन्च किया है यूथ फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। यूथ फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव का जो लक्ष्य है वो युवाओं में सेंसिटिविटी लाना है कि कैसे युवा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हों, जो पॉलिसी मेकिंग है उन सब में कैसे युवाओं का रोल बढ़े, कैसे युवा इन सब समस्याओं के समाधान के लिए अपने इनोवेशंस, अपने जो स्किल्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और इसी प्रकार से एक और इनिशिएटिव है यूएनडीपी का, वो है इक्वेटर इनिशिएटिव। इक्वेटर इनिशिएटिव का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट में इंडिजिनस कम्युनिटी कैसे काम करेगी, यानी जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो डेवलपमेंट पार्टनर्स कैसे बनेंगी, उनका लाइवलीहुड प्रोटेक्शन कैसे होगा, उनकी आजीविका का संरक्षण कैसे होगा, इस चीज को दिशा देने के लिए ये काम करता है। और इक्वेटर प्राइजेस भी दिए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि इक्वेटर प्राइज कौन देता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण डायमेंशन बन सकता है। साथियों, इसके अलावा यूनेस्को में एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और वो है ESD फॉर 2030 ग्लोबल इनिशिएटिव। ESD यहां पर आपको जानना है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के माध्यम से कैसे सतत विकास या जो धारणीय विकास है इसको मजबूती देने के लिए एजुकेशन किस तरीके से काम करेगा, उस सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाएगा, इसके लिए यूनेस्को ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इसके अलावा फ्यूचर फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव ये भी यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल जियो पार्क इनिशिएटिव, सस्टेनेबल सिटीज इनिशिएटिव, ये सब यूनेस्को ही जारी करता है और इसके द्वारा कार्यवाही होती है। साथियों, इसी तरीके से कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव भी न्यूज में रहा है। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये कोरल रीफ्स के प्रोटेक्शन, फिशरीज और फूड इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए ये इनिशिएटिव है और इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सोलोमन द्वीप जैसे देश इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से लिथियम ट्रायंगल इनिशिएटिव के बारे में भी आप जान सकते हैं। साथियों, कुछ और इनिशिएटिव्स हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, आप भी इससे सहमत होंगे, ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, क्योंकि भारत और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसको ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव कहते हैं। कैसे साउथ साउथ कोऑपरेशन मजबूत होगा, ग्लोबल साउथ में किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किस तरीके से पॉवर्टी दूर होगी और किस तरीके से विकास होगा, ये सब इस इनिशिएटिव का लक्ष्य है। इसी तरीके से अगर हम यूनेप की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है ये एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इसका गठन किया गया था यूनेप का, जब वांगरी मथाई ने प्रस्ताव किया था, और वांगरी मथाई केन्या की एक बहुत बड़ी पर्यावरणविद रही है, नोबेल पीस प्राइज विनर है। तो यूनेप इस तरीके से अपनी जर्नी करते हुए उसने काम करना शुरू किया और कई इनिशिएटिव इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन से मेजर इनिशिएटिव हैं यूनेप के जो आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो सबसे पहले है मल्टी कंट्री माउंटेन इनिशिएटिव। मल्टी कंट्री माउंटेन इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है वो यूनेप के द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्बिया, किर्गिस्तान और युगांडा और रवांडा ये देश विशेष इसमें साझेदार हैं। इसी तरीके से ट्राई नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट इनिशिएटिव, ये ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और यूनेप के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ये भी लॉन्च किया जा चुका है और यूनेप इसमें सपोर्ट करता है। यूनेप के द्वारा ही ये लॉन्च किया गया और इसका लक्ष्य है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का कि सवाना ग्रासलैंड और जो फार्मलैंड्स हैं अफ्रीका में उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, कैसे उसका प्रोटेक्शन किया जाए। इसके अलावा ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव, ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव ये सब भी यूनेप ने लॉन्च किए हैं। स्पॉटलाइट इनिशिएटिव आपसे पूछा जा सकता है। स्पॉटलाइट इनिशिएटिव का लक्ष्य है कि कैसे महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको कैसे दूर किया जाए और ये यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया है। साथियों, इसी तरीके से कुछ और ग्लोबल इनिशिएटिव हैं। आज के एपिसोड को अब हम कंक्लूड करते हैं, 3-4 और इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं आगे के एपिसोड में और समराइज करके आपको सारे इनिशिएटिव्स जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो बता देंगे, फिर और सेगमेंट पर चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा गिव एन आर फॉर अर्थ इनिशिएटिव ये WWF और इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी WWF इंडिया ने गिव एन आर फॉर अर्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके अलावा टूरिज्म ओपन्स माइंड इनिशिएटिव, टूरिज्म ओपन्स माइंड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है रियाद में UNWTO के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसके साथ ही द अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव, द अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है, जो कि अभी चर्चा में भी है, भारत के संदर्भ में भी चर्चा में है, ये जो है लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव, मतलब चीन के कॉन्टेक्स्ट में ये इनिशिएटिव देखा जा रहा है कि चीन ने अपना जो ग्लोबल गवर्नेंस में अपना लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए 3 ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जिसको जानना जरूरी है, और वो हैं ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। तो इस तरीके से ढेर सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा चुके हैं और कुछ अन्य इनिशिएटिव्स पर साथियों जल्द ही चर्चा करेंगे। कोई और विशेष सेगमेंट जो आपको जानना है, जो आपको परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है, जिसपे आपको अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसे हम कवर करेंगे ताकि आप लोगों का हित हो सके, आप ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही इस पर कर सकें। आप लोगों का टाइम बेशकीमती है, क्वालिटी कंटेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। इधर उधर की जो मटेरियल्स है, मतलब जो बिखरे बिखरे मटेरियल्स हैं, उसके बजाय एक जगह पर सारी चीजें उपलब्ध आपको मिलें तो उसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। और इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसके बारे में अपने दोस्तों में साझा करें और अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।